अब पाएं गंजेपन से छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में हेयर पैच सिस्टम द्वारा। पता है महाराष्ट्र बैंक के सामने, दिल्ली रोड, सागर। सागर जिले के एक सरकारी स्कूल के कक्ष में राशन विक्रेता के द्वारा गेहूं चावल की बोरियां भरने का मामला सामने आया है। राशन की ये दुकान स्कूल के इसी कमरे से पिछले 3 सालों से संचालित हो रही है। आरोप है कि गांव के राशन विक्रेता ने स्कूल के कमरे पर कब्जा कर लिया था, लेकिन मामला सामने आने के बाद राशन दुकानदार ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए बताया कि कोरोना के समय कहीं अनाज रखने की जगह नहीं थी और ग्रामीणों को इसका वितरण करना था, तो उनकी ही सहमति से खाली डले और जर्जर पड़े स्कूल के कमरे को थोड़ा ठीक करा के सामग्री रख दी थी। विक्रेता ग्राम बड़ौदा में है जी। वो यूपी पर में निकली थी कि यहाँ स्कूल में सामान वामान रखे हैं। बाकी क्या है कि कोरोना के टाइम पे जगह थी नहीं, स्कूलों में यहाँ जगह की कमी है। कोई कुटीर में कोई कचुमा नहीं, रहने की जगह नहीं थी। गाँव वाले बोले हमसे भैया ऐसा करो, सब जने इकट्ठे होकर आए तो जो सामान ना मैं कहाँ रख रहे हो, स्थिति खराब है कमरा की, तो एक बरसात से कहीं हमें लगवाना रहे जितना मरम्मत सी करवा दे रहने चाहिए। और आप सामान है तो उनकी सहमति से, गांव वालों की सबकी सहमति से हमने सामान रख लिया। और आज अधिकारी लोग आए तो उन्होंने हमसे कहा तो ऐसी बात हुआ, हमने पूरा खाली कर रहा, आप देख लो, आप शाम से आए और आप देख लो पूरी स्थिति ऊपर नदी तक। वहीं इस खबर के सामने आने के बाद भी प्रशासन हरकत में आया और उसने इस राशन दुकान को खाली करवाकर दूसरी जगह शिफ्ट करवा दिया है। दरअसल राहतगढ़ ब्लॉक के तहत आने वाले बड़ोड़ा गांव की प्राथमिक स्कूल में 5 कमरे हैं, 69 विद्यार्थी हैं, जिनमें से 2 कक्षाएं संचालित हो रही हैं, 3 कमरे जर्जर हैं। यह कमरा 5 साल से खाली था, बच्चों के बैठने लायक स्थिति में नहीं थे, इसलिए 3 साल पहले इसमें ग्रामीणों के कहने पर गेहूं और चावल रख लिया था। बाहर से ग्रामीणों को राशन का वितरण किया जाता था। जबरदस्ती कब्जा करने जैसी कोई बात नहीं है। प्राथमिक शाला की प्रभारी प्राचार्य सविता साहू का कहना है कि वे 1 साल पहले भी यहां पर आई हैं, लेकिन पिछले 5 सालों से कमरे खाली थे क्योंकि वह बच्चों को बैठाने लायक स्थिति में नहीं है। ये स्कूल शासकीय प्राथमिक शाला बड़ौरा है। मैं यहाँ की प्रधानाध्यापिका हूँ और यहाँ पे बच्चे 1ली से 5वीं तक पढ़ते हैं। 1ली क्लास से 5वीं तक के यहाँ पे एजुकेशन है और यहाँ पे 69 बच्चे हैं 1ली से 5वीं तक टोटल। शिक्षक कितने? शिक्षक 3 हैं। क्लासरूम 5 थे, लेकिन 2 चालू हैं, 3 क्षतिग्रस्त हैं। तो इन जो क्षतिग्रस्त इनमें क्या दिक्कत है? इनमें ये है पानी चूता है, इसकी छत टूट के अपने आप गिर रही है। तो ये यहाँ बच्चों को नहीं बैठा सकते, कम से कम 5 साल हो गया बच्चों को यहाँ नहीं बैठाया जा रहा। अच्छा, खाली है? जी हाँ, खाली। और अभी ये कंट्रोल संचालित हो रहा है? ये कंट्रोल कोरोना काल से है, मुझे नहीं मालूम, 2021 से रखा गया होगा। जो आपके 5वीं तक की क्लास है, तो पढ़ाने में बच्चों को कोई दिक्कत जा रही, जगह वगैरह की कुछ दिक्कत तो है, लेकिन अभी पहले 2 टीचर थे तो एक टीचर 3 क्लास लेता था, एक टीचर 2 क्लास लेता था, तो 2 कमरे हमको पर्याप्त थे। मैडम को अभी 1 साल हुआ है, तो अब 1 क्लास वो लेती हैं, 2 मैं लेती हूँ, 2 सर लेते हैं, ऐसे 5 क्लास बांटे हुए। नाम क्या है मेरा? जी, श्रीमती रीना सविता स्वरूप। जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि आपत्ति आने के बाद स्कूल के कमरे से राशन दुकान को दूसरी जगह शिफ्ट करवाया है। आगे की जांच की जा रही है। सूचना मिली तो उसमें प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ये पता लगाया कि क्यों वहाँ दुकान रखी। तो उससे ये ज्ञात हुआ कि ये दुकान उनकी सहमति से रखी गई थी, क्योंकि उसमें कोई स्कूल नहीं लग रहा था और उस बिल्डिंग का कोई उपयोग नहीं हो रहा था। लेकिन जब आपत्ति आई कि वहाँ रखा हुआ है, तो उस सुरक्षित स्थान पर दुकान को शिफ्ट कराया गया है। एक किराए के मकान में उसको सुरक्षित स्थान पर रखा दिया गया है। सर, कब से रखा हुआ था यार? अब ये तो संज्ञान में नहीं, काफ़ी 2-3 साल से है, जैसा कि आपने छापा है। वहीं इस मामले को मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग ने भी संज्ञान लिया है और कलेक्टर सागर से प्रकरण की जांच कराकर समुचित कार्यवाही कर अगले 3 दिन में आयोग को प्रतिवेदन देने को कहा है। राम सिंह लोधी नाम है और स्कूल की क्लास को कंट्रोल चला। स्कूल की बिल्डिंग जर्जर थी, इसका गेट टूटा था, खुला था, इसलिए हम लोग रिपेयरिंग करवा के और ऊपर छत भी गिर रही ना, और इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, मालूम समय ओवर आया कोरोना काल में, तो थोड़ी गांव देहात में इतनी जगह तो रहती नहीं, तो थोड़ी कमरा खाली था, इसलिए हम लोगों ने रख लिया।
चूंकि आपत्ति भाई तो खाली करवा दिया, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये बिल्डिंग बच्चों के बैठने लायक नहीं है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़ से ही दिख रही है। कौन सा गांव है ये ग्राम बड़ौरा। यहाँ से कितने लोगों को राशन बांटा जाता है? अरे यहाँ से यहाँ रखते थे राशन, तो बाहर से बांटते थे। क्लास में मेरा नाम तुलसीराम कुर्मी है, ग्राम बड़ौरा का हूँ। इसमें ये कोरोना टाइम में जो परेशानी चल रही थी, लॉकडाउन था, बहुत बारी तो स्कूल था खाली, तो इसमें गांव वालों ने बोला कि इसमें रख लो राशन। कब से खाली था ये स्कूल? ये 5 साल से। सर कंट्रोल जो चल रहा है, मेरी पोस्टिंग 2021 की लगभग की है और कोरोना काल के समय से ही ये कंट्रोल का सामान वहाँ रखा है और ग्रामीण वासियों की समस्त सहमति से रखा गया है और इसके अन्य मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो ये जो स्कूल जर्जर बता रहा है, तो ये कब से जर्जर है और क्या है? सर मैं तो यहाँ 2021 में आया हूँ, तभी से मुझे ये क्लास और वो क्लास 2 अलॉट हुई है, तो मुझे ये 2 जानकारी है सर। कितने बच्चे पढ़ते हैं यहाँ? 69। कहाँ से कहाँ तक? प्राइमरी है सर, क्लास 1st to 5th। तो अभी जो कक्षाएं वो कहाँ संचालित हो रही? कक्षाएं हैं 2 कक्ष में संचालित हो रही हैं सर। पहली दूसरी वहाँ FLL में लेता हूँ और तीसरी चौथी पाँचवीं यहाँ। और जब भी कोई भी गतिविधियाँ या विशेष कोई कुछ आवश्यकता पड़ती है तो फिर एक ही कक्ष में सभी लगानी पड़ती है सर। शुभ नाम क्या? मेरा नाम अमृत सिन्हा है सर। अब पाएं गंजेपन से छुटकारा मात्र 5,999 रुपए में हेयर पैच सिस्टम द्वारा। Q6 ऑस्ट्रेलियन, गोल्डन, सिल्क, मिराज, मोनोफ्लीमेट, BMW। पता है महाराष्ट्र बैंक के सामने, दिल्ली रोड, सागर। हमारा नंबर है 9826970586 9165099992।